Hello students, in this video we are going to start with the new chapter of 10th biology and the name of the chapter is life processes. Before we begin with the chapter, let us first understand the meaning of the word life processes. लाइफ प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा बनाते हैं. अभी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ कह लो कि सिर्फ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उनको ज़िंदा बनाती हैं. एंड दोज प्रॉपर्टीज़ और दोज करेक्टरिस्टिक्स आर: नंबर 1, द लिविंग थिंग्स दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स. मतलब वो खुद उनमें मूवमेंट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है. मूवमेंट क्या होता है? जब हम अपनी बॉडी को फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज मूवमेंट. सेकेंड वन इज लिविंग थिंग्स दे नीड फूड, एयर एंड वाटर. उनको जिंदा रहने के लिए फूड, एयर और वाटर तो चाहिए चाहिए. थर्ड वन इज लिविंग थिंग्स दे कैन ग्रो. मतलब उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनमें ग्रोथ होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब वो टाइम के साथ उनमें ग्रोथ होती है. फोर्थ पॉइंट इज लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. मतलब जो लिविंग बॉडीज़ होती हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती हैं. इफ़ द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग तो हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते हैं. सो दिस इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फिफ्थ पॉइंट इज़ लिविंग थिंग्स रेस्पायर. तो रेस्पायर का मतलब क्या होता है कि हम जो फूड खाते हैं हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. सिक्स्थ पॉइंट इज लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. हम अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं, फिर चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों ना हो, हम उसको भी बाहर निकालते हैं. दैट इज़ ऑल्सो एक्सक्रीशन. हम अपनी बॉडी से स्वेट को रिलीज करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सक्रीशन, स्किन के थ्रू. सेवन्थ पॉइंट इज लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद अपने जैसी और कॉपीज बनाते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस की अभी डेफिनेशंस क्या बन जाती है: द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. तो हमारे पास कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन. सो हम इन सभी प्रोसेसेस के बारे में वन बाय वन इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज़ न्यूट्रिशन. अभी न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या है कि हम अपना फूड इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं. मतलब जो हमारा फूड है उसे हम न्यूट्रिएंट, वो दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. उसको इनटेक करना और उसको यूटिलाइज करना इन वेरियस स्टेप्स, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. रिमेंबर द वर्ड न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बट द वर्ड न्यूट्रिएंट्स इज समथिंग, वो एक चीज़ है. तो न्यूट्रिएंट क्या हुआ फिर? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं. So in the second point you can see the definition of the nutrient. A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy. हमारे फूड में काफ़ी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. और हमें इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स एंड फैट्स दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दे आर प्रोटेक्टिव फूड. सो इन सब के बारे में हमें पता है. और जो वाटर है वो हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है, मतलब बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी का विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. दिस इज़ वाई वी आर टेकिंग दीज न्यूट्रिएंट्स इनसाइड अवर बॉडी. सो इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जाने का जो मेथड है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है सभी ऑर्गेनिजम्स में. मेनली दो मेथड्स होते हैं और इन्हीं मेथड्स को हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हैं. एंड बेसिकली दो जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इनकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ क्वाइट सिंपल. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद ऑब्टेन करने में सक्षम है, मतलब वो अपना फूड खुद ब खुद ही इनटेक कर पाते हैं, जो प्रिपेयर कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन:
ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ एंड द वर्ड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. इट इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water. Such organisms are called autotrophs. एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ ऐसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. So you can see the definition. It is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food and depends on other organisms. Such organisms are called heterotrophs. So जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सब हेटरोट्रॉफ्स होते हैं. सो हेटरोट्रॉफ्स जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आगे भी 3 तरह का होता है. नंबर 1 इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द वर्ड सेप्रो मीन्स रोटन. ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकिंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. जैसे कि जो फंगस है, जो मशरूम है, हमें पता है कि इट ग्रोज ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर. वो हमेशा वहीं उसी जगह पे ग्रो होता है जहाँ पे डेड मैटर हो, तो उसके ऊपर ग्रो करता है. दिस इज वाई दैट इज इट इज़ अ सेप्रोफाइट. ठीक है. ब्रेड मोल्ड और ईस्ट हो गया, ये सब क्या है, सेप्रोट्रॉफ्स हैं. सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहकर उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. तो अभी जिसकी बॉडी के ऊपर वो रहेंगे उसे हम होस्ट बोल देते हैं और जो रह रहा है उसको हम पैरासाइट बोल देते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप. तो सच ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है. और उसको वो मारता नहीं है बट उसकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेता रहता है. एग्जाम्पल है हमारे पास राउंड वॉर्म्स, टिक्स, लाइस, लीचीज, टेप वॉर्म्स. ये जो राउंड वॉर्म्स हैं ये हमारे पेट में रहते हैं. जब हम गंदा खाना खाते हैं, लाइक जब इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं तो उनके साथ ही ये हमारे पेट में चले जाते हैं. पर हमें ये मारते नहीं हैं, ये हमारे खाए हुए फूड से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं. प्लांट्स के केस में एग्जाम्पल है हमारे पास कसकटा. कसकटा इज़ अ काइंड ऑफ वाइन जो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है. इसको हम हिंदी में अमन भी बोल देते हैं. तो ये जो पेड़ से अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है. सो इट इज़ ऑल्सो ए पैरासाइट. एंड द थर्ड एंड द लास्ट टाइप इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलो वर्ड का मतलब होता है सॉलिड. तो ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉलिड फूड इनटेक करते हैं. तो अगर सॉलिड फूड इनटेक कर रहे हैं तो उनके पास वैसा ही ऑर्गन होगा उसको इनटेक करने के लिए. उनके पास माउथ होगा. फिर उस सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम होगा उनकी बॉडी में कि सो दैट दे कैन डाइजेस्ट दैट इंजेस्टेड सॉलिड फूड. फिर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वैसा का वैसा सिस्टम होगा. सो सच ऑर्गेनिजम्स ये जो है सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो ह्यूमंस हैं या फिर जो हायर एनिमल्स हैं, ये सब क्या हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स की भी हमारे पास फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर्स. हर्बीवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं जैसे काऊ, गोट एंड बफेलो. कार्निवोर्स ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो एनिमल्स को डायरेक्टली उनके फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं, लाइक लायन, टाइगर एट्सेट्रा. और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो दोनों प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं. जैसे हम लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं या फिर जो डॉग है, कॉकरोचेस हैं, एंट्स हैं, ये सब क्या है, ओमनीवोर्स हैं. ये कुछ भी खा लेते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो. So in the next video, we'll be discussing the nutrition in plants. Hello students, in this video we are going to start with the new chapter of 10th biology.